अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर देखनी चाहिए। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने वाला राइट ब्रदर्स नहीं बल्कि एक भारतीय था। आपको बस ये पता है कि राइट ब्रदर्स ने अमेरिका के कैरोलिन तट पर 17 दिसंबर सन 1903 को यह कारनामा किया था और उसका बनाया हवाई जहाज करीब 120 फीट की ऊंचाई तक उड़कर गिर गया था। क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक भारतीय वैज्ञानिक कई वर्ष पहले यह कारनामा कर चुका था, जिन्होंने सन 1895 में एक बहुत बड़ा विमान बनाया था और उसे मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया था। यह हवाई जहाज 1500 फीट ऊपर उड़ा था और तब नीचे आया था। इनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था, जो मुंबई के चीर बाजार के रहने वाले थे और मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स के अध्यापक व वैदिक विद्वान थे। उन्होंने महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखे विमान शास्त्र नामक पुस्तक पढ़कर ऐसा किया था, जिसके 8 अध्याय में विमान बनाने की तकनीक का वर्णन है। इस विमान का नाम शिवकर बापूजी तलपड़े ने मरुत्सका रखा था, जिसका अर्थ हवा का मित्र होता है। इस घटना को बाल गंगाधर तिलक ने अपने पंजाब केसरी के संपादकीय में भी जगह दी थी। साथ ही इस मौके पर 2 अंग्रेज पत्रकार भी वहां मौजूद थे और लंदन के अखबारों में भी यह खबर छपी थी। तत्कालीन भारतीय जज महादेव गोविंदा रानडे और बड़ौदा के राज सयाजी राव गायकवाड़ भी इस घटना के गवाह रहे थे। 18वीं सदी से पहले पूरे विश्व में हवाई जहाज की कोई कल्पना भी नहीं थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने समझने के लिए संस्कृत सीखी। लॉर्ड मैकॉले ने 25 वर्षों तक संस्कृत में हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। भारत को ज्ञान रूप से इतना समृद्ध देखकर उसको विश्वास हो गया था कि बौद्धिक ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के वजह से वह लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाने में असफल रहेंगे। अतः उसने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ मिलावट तथा झूठी बातों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और राम और पुष्पक विमान की कोरी कल्पना कहना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि दिखाओ कहाँ कुछ हवा में उड़ता है, यह रामायण काल्पनिक है। शिवकर बापूजी तलपड़े ने इस कथित कल्पना को सत्य सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंग्रेज के सामने गुलामी के काल में ही अपने संस्कृत व वेद उपनिषद के ज्ञान से विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज बना के दिखा दिया था। लेकिन इस घटना के बाद वे हमेशा अंग्रेजों के नज़रों में खटकते रहे और उनकी साजिशों का शिकार होकर गुमनाम हो गए। दोस्तों, आपको हमारे देश के वीर वैज्ञानिक के अद्भुत आविष्कार के बारे में जान के कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आशा करता हूं कि इस वैज्ञानिक की कहानी आने वाली पीढ़ी को आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद और गर्व से कहें हम भारतीय हैं। आपका प्यार, आपका आभार।